रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो रमज़ान मुबारक के महीने में ना क्रीमी फ्रूट चाट ऑलमोस्ट हर घर में रोज़ बनती ही बनती है। घर में बच्चों या बड़े सभी को इसको खाने का इंतज़ार होता है। सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और इफ्तार का दस्तरखाना खाना इसके बगैर ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट सा लगता है। लेकिन इस महंगाई के दौर में ना रोज़ उस टेट्रा पैक क्रीम मंगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज आप लोग की आसानी के लिए ना मैं घर में बहुत ईजी वे में ना क्रीम बनाने की रेसिपी को लेकर आई हूँ। चलें जल्दी से इसको हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फुल फैट फुल क्रीम मिल्क ले लिया मैंने 250 ml। उसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच भर के चीनी ऐड कर दी है। 2 खाने का चम्मच भर के मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पर नीडो का इस्तेमाल किया है। 2 बड़े वाले खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर ले लिया है कॉर्नफ्लावर। इसको क्या करना है, थोड़े से दूध के साथ ना आपने इसको मिक्स करके ऐड करना है। कोशिश कीजिएगा आप दूध के साथ इसको मिक्स करें। पानी के साथ इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी नहीं रहेगी और फ्लेवर जो आपका क्रीम का है ना वो भी अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, एक और बात की कोशिश कीजिएगा आप इसको फुल फैट जो टेट्रा पैक मिल्क होता है ना उसी के साथ ही आप क्रीम अपनी प्रिपेयर करें, तो आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होगी। बिल्कुल बाजार जैसा ही फ्लेवर होगा। अदरवाइज़ फ्रेश मिल्क के साथ भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसका फ्लेवर ना फिर अच्छा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अब विस्क की मदद से पहले आपने इसको फेंट लेना है। उसके बाद आपने इसको स्टोव पर पकाने के लिए रखना है। पहले आपने बहुत ही अच्छी तरीके से फेंटना है। तो 1 से 2 मिनट तक मुसलसल विस्क चलाते हुए या फोर्क चलाते हुए आपने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाना है। कोशिश करना है आप इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं होने दें, वरना ये क्या होगा, इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बनने लगेंगी। जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आएगी ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट तक आपने इसको मुसलसल विस्क चलाते हुए ही पकाना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको पका लिया। इस पॉइंट पर जैसे ये गाढ़ी होने लगेगी ना, बस उसके बाद आपने कुछ सेकंड्स के लिए इसको और पकाना है। और यहाँ पर देखिए जैसे इसके अंदर बबल्स आने लगेंगे ना, मैंने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर बबल्स आने लगे हैं आपके सामने, बस यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं चेक करा देती हूँ। यहाँ पर देखिए स्पैचुला की मदद से बहुत ही परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी आ गई है। जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आएगी और ज़्यादा थिक हो जाएगी, इसलिए इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं पकाना है। ठीक, अब क्या करना है, इसको ठंडा होने से पहले पहले आपने इसको अगेन फेंटना है। 1 मिनट तक फेंट लीजिएगा या कुछ सेकंड से फेंट लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी क्रीम की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अदरवाइज ये जैसे जैसे ठंडी होती रहेगी ये थिक होती रहेगी। लेकिन अगर आप थिक पसंद करते हैं तो इसको फिर थिक होने दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मैंने विस्क की मदद से इसको अच्छे से फेंटा है। उसके बाद ये देखें कुछ इस तरीके से हमारी क्रीम बन के तैयार हुई है। ठंडी होगी ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। इसको हम साइड में रखते हैं। आप इसको किसी भी बोल वगैरह में बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसको जितनी क्वांटिटी में क्रीम के अंदर चाट के अंदर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ अभी आपको चाट बनाकर भी। जो भी मेरे पास फ्रूट्स अवेलेबल थे बस वो मैंने सिंपल से इसके अंदर कट करके ऐड किए हैं। यहाँ पर मेरे पास बनानास थे, एप्पल थे और स्ट्रॉबेरीज थी, तो बस वो मैंने ऐड कर दिया एक अदद बोल के अंदर। और यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 खाने के चम्मच क्रीम के ऐड करूँगी और उसको मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। अब जितनी ज़्यादा आप क्रीमी पसंद करते हैं चाट, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कीजिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।